यह जो क्वेश्चंस है, इस प्रकार से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आय से संबंधित प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। तो इसको हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस हैं और किस प्रकार से सॉल्व करना। क्वेश्चन आपका है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्लियर है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? बहुत आसान सा कंसेप्ट है बच्चों। देखिए, यह आयु का प्रश्न है। इसमें करना क्या है, सर्वप्रथम आप मान लेंगे कि माना जैकब की आयु x है तथा उसके पुत्र की आयु y है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसी को हम लिखते हैं कि माना, हमको पता तो है, नहीं लिखेंगे माना जैकब की आयु, माना जैकब की, इधर ध्यान देंगे आप लोग, माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु, आवाज नहीं कराइए पैर से, माना जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु तथा उसके पुत्र की आयु तथा उसके पुत्र की आयु। ध्यान देंगे बच्चों, एकदम अच्छे से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। माना जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु क्या मान लेंगे बच्चों? y वर्ष है। पुत्र की आयु y वर्ष है बच्चों। क्लियर है? उसके पुत्र की आयु y वर्ष है बच्चों। ठीक है, समझ लेते हैं फिर से कि माना जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा क्या था कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की आयु हम लिखेंगे। 5 वर्ष बाद की आयु, 5 वर्ष बाद की आयु समझते हैं। देखिए, तो 5 वर्ष बाद की अगर हम आयु की बात करें, 5 वर्ष बाद तो लिख लेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद की आयु। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने यह लिख लिया है कि 5 वर्ष बाद की आयु, तो जैकब की क्या हो जाएगी आयु? देख लीजिए, जैकब की आयु क्या हो जाएगी? 5 साल इसमें बढ़ा देंगे हम, तो जैकब की आयु हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो जैकब की जो आयु हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। इसके पुत्र की लिख देंगे तथा इसके पुत्र की आयु तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, ध्यान देंगे यहाँ पे बात नहीं करेंगे, पुत्र की आयु बच्चों। तो अब पुत्र की आयु देखिए y वर्ष था तो 5 साल ये भी बढ़ जाएगा, तो y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो 5 साल दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्लियर है? अब क्या कर रहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, तो दोनों को पहले लिख लीजिए। यह जैकब की आयु है x प्लस 5 और इनके पुत्र की आयु है y प्लस 5। क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये मान लीजिए जैकब की आयु है, इसके पुत्र की आयु है, तो कितना गुना है लेडीज? इससे 3 गुना है। जैकब की आयु से 5 वर्ष बाद जिसका पापा कितना 3 गुना है, तो 3 से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा। बच्चे करते क्या है कि इसी में भी उससे भी गुणा कर देते कि ये 3 गुना है, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। नहीं, जो छोटा होता है उसमें गुणा करते ताकि दोनों पक्ष क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अब 3 से इसमें गुणा कर देंगे, अब दोनों पक्ष क्या हो गया बच्चों? बराबर हो गए। यही कंसेप्ट है यहाँ पे कि इसमें गुणा हम नहीं करेंगे 3 से किस में करेंगे? इसके जैकब के जो पुत्र है इसके आयु में 3 से गुणा करेंगे ताकि दोनों पक्ष क्या हो जाए? बराबर हो जाए। सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3y, या 3 5 हो जाएगा 15। और हल कर लेते हैं इसको, x ये प्लस 3y ये दे देगा तो माइनस 3y, और ये 15 है, और ध्यान देंगे ये प्लस 5 जब इधर जाएगा तो देगा माइनस 5। ठीक है, तो प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस 5, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 10। यह हो जाएगा आपका समीकरण पहला। क्या हो जाएगा बच्चों? समीकरण पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण। क्लियर है? अब देखिए आपने उसके बाद क्या लिखा है मैटर कि 5 वर्ष पूर्व, यह तो 5 वर्ष बाद का मैटर निकाले हैं। अब हम दूसरी स्थिति निकाल रहे हैं इसका। देखिएगा
दूसरे कंडीशन में बच्चों यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु, देखिए मतलब कि 5 साल अगर मतलब दोनों को पूर्व करेंगे तो 5 साल दोनों से क्या करेंगे, घटा देंगे। सॉरी, ध्यान दीजिएगा। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु का मतलब क्या है कि जैकब की जो आयु होता है कि देखिएगा कितना होगा, जैकब की आयु, जैकब की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब कि 5 साल दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके तथा उसके पुत्र की आयु देख लेते हैं, तथा उसके पुत्र की आयु, तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु। बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब उसके पुत्र की आयु की अगर हम बात करें तो y में से 5 घटा लेंगे तो y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। बच्चों क्लियर है। चलिए अब क्या कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो दोनों को पहले हम यहाँ पे लिख लेते परिणाम साहब। तो x माइनस 5 यह हो गया जैकब की आयु, y माइनस 5 हो गया उसके पुत्र की आयु। तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये 7 गुना था, ये ऑलरेडी 7 गुना था। अगर इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 7 से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पचे 35 हो जाएगा। क्यों इसमें गुणा किया, क्योंकि छोटा है, इसका आयु कम है या ऑलरेडी ज्यादा है 7 गुना। तो अगर इसमें भी हम 7 से गुणा करेंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बैलेंस बराबर हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। तो जाएगा x या प्लस 7y, जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा माइनस 7y, माइनस 7y। अब बराबर हो जाएगा, देखिएगा माइनस आपका क्या है 35 है और यह माइनस 5 जब इधर जाएगा तो जाएगा प्लस 5। तो x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 घटाएंगे तो जाएगा 30, चिन्ह किसका, बड़े वाले का, तो माइनस 30 हो जाएगा। चलिए अब यह बन गया आपका समीकरण 2, समीकरण बन गया आपका 2, समझिएगा। तो समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हमको इसमें कुछ नहीं करना, अब करना क्या है, दोनों समीकरणों को हल कर देंगे, आपको x तथा y का मान मिल जाएगा, वही इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके बाद का मैटर लिखने के लिए हम इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मिटा रहे हैं क्योंकि लिखना है, सॉल्व करना है, जगह कम पड़ रहा है। यह क्वेश्चन बड़ा है लेकिन 4 नंबर से कम में नहीं आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम की नज़र में इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, हमेशा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। चलिए थोड़ा इसकी भाषा पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको दिख रहा है। अब हम लिखेंगे कि समीकरण विलोपन विधि लगा रहे हैं, विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने थे। चलिए बच्चों, तो विलोपन विधि हम लिख रहे हैं, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। आप पढ़े होंगे लेसन 3 में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बज्रगुणन विधि। तो विलोपन विधि, विलोपन विधि क्या है। अब चलिए तो आपको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ पे जो समीकरण पहला इसको लिख लीजिए, x माइनस 3y बराबर 10 है और x माइनस 7y बराबर आपका कितना है, माइनस 30 है, माइनस 30 है। क्लियर है बच्चों। इसको देखें आप, देखिए x माइनस 5 ये प्लस में था, इधर जाएगा तो प्लस था, इधर जाएगा तो माइनस, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं। तो x यहाँ पे करना क्या होता है, प्रतिस्थापन विलोपन विधि में, या तो x वाले टर्म को बराबर कर लीजिए या तो y वाले टर्म को बराबर कर करके उसके बाद उसको एक टर्म आपका क्या हो जाएगा, जब बराबर होता कट जाएगा। तो अगर x को बराबर करेंगे तो y का मान मिलेगा, y वाले को बराबर करेंगे तो x का मान मिलेगा। तो हमको यहाँ बराबर नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हमको इसमें किसी अंक से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखिए चिन्ह का परिवर्तन कर देते, क्योंकि ये भी प्लस में है, यह भी प्लस में है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। होता क्या है, क्योंकि इसको हमको सॉल्व करना है, छोटा करना है, तो इसमें हम क्या करते, चिन्ह परिवर्तित कर देते, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा यह 7y प्लस में मेन माइनस नहीं हो गया, प्लस में आ गया, मतलब कि तो 7y में से जब 3y घटाएंगे तो हो जाएगा 4y, चिन्ह किसका, बड़े वाले का, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस बराबर 30 और 10 हो जाएगा यहाँ पे 40।
तो 4 का 9 4 है, 4 दाम हो जाएगा बच्चों 40 है। तो y का मान आपको यहाँ दिख रहा है कितना आ गया 10 आ गया, y का मान कितना आ गया 10 आ गया। चलिए अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, x का मान भी अभी निकल आएगा। क्लियर है बच्चों। तो y का यहाँ पे मान आपका आ गया 10 आ गया। देखिए अभी इसी y का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो y बराबर यहाँ पे आपको 10 प्राप्त हो गया है। चलिए देखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समझिएगा बच्चों। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे आप तो समीकरण 1 आपका है क्या, तो x माइनस 3y बराबर 10 है। तो x माइनस 3 y के स्थान पे है 10 बराबर 10। तो x माइनस 10 तो 30 बराबर हो जाएगा आपका 10। तो x बराबर हो जाएगा, देखिएगा यह 10 है, यह माइनस 30 हो जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। तो मतलब क्या आ गया, x का जो वैल्यू आ गया आपका आ गया 40। x बराबर क्या आ गया बच्चों 40 आ गया। चलिए बताइएगा, दिख रहा ना अच्छे से, ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए ठीक है। तो x का मान आपका आ गया 40 आ गया। अब हमको x का मान 40 मिल गया, y का मान 10 मिल गया। तो x का मान जैकब के माने थे और y का मान हम माने थे उसके पुत्र के। तो इसी को हम ले लेंगे। अतः जैकब की वर्तमान आयु बच्चों, बहुत आसान सा प्रश्न था। जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा ध्यान देंगे, तथा y माने तो उसका पुत्र क्या, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बस कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके पुत्र की वर्तमान आयु, चलिए उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। 10 वर्ष है, यही आपको इस प्रश्न में बच्चों बताना था कि जैकब की आयु क्या है वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष।